छोड़ दिया है प्रार्थना ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति अंश के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला यह नया ट्विस्ट कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स इतने ज्यादा धमाकेदार और जबरदस्त होने वाले हैं कि दर्शक अपनी आंखें तक झपकाना भूल जाएंगे। दोस्तों, जब बात गोद भराई की रस्म की हो और वहां कोठारी और शाह परिवार एक साथ मौजूद हों, तो यह उम्मीद करना कि कोई तमाशा नहीं होगा, ये तो नामुमकिन ही है। यही वजह है कि इस बार गोद भराई के फंक्शन में ऐसा भयंकर हंगामा खड़ा हुआ है कि घर के हर कोने में सिर्फ ड्रामा, शोर और टकराव ही देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रार्थना की गोद भराई की रस्म के दौरान सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। प्रार्थना वह अपने पति अंश के साथ बैठी होती है और माहौल थोड़ी देर के लिए शांत नजर आता है, लेकिन तभी मोटी बाई तेरेती अपनी जहरीली सोच के साथ सामने आती हैं। वह सबके सामने यह कह देती हैं कि कायदे से तो इस बच्चे का पिता गौतम है और रस्मों में बैठने का हक भी उसी का बनता है। मोटी बा का कहना होता है कि पति कोई भी हो प्रार्थना का, लेकिन बच्चे का असली पिता तो गौतम ही है। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। प्रार्थना की आंखों में डर साफ नजर आता है और अंश का खून खौल उठता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौतम आगे बढ़कर बैठने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा अपना धाकड़ रूप दिखाती है। अनुपमा चुपचाप कुर्सी खिसका देती है और अगले ही पल गौतम धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इतना ही नहीं, अनुपमा यही नहीं रुकती। वह गौतम के मुंह पर पानी फेंकती है और गुस्से से कहती है, अपने सपनों से बाहर आ जाओ गौतम, यहाँ कोई तुम्हारा तमाशा देखने नहीं बैठा है। चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाओ, और अगर एक कदम भी इधर उधर किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनुपमा की गूंजती हुई आवाज और उसका निडर अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो जाते हैं। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। जब एक एक करके सभी लोग तोहफे देने के लिए आगे आते हैं, तब सबसे पहले गौतम फिर से चाल चलता है। वह तोहफे के नाम पर एक कागज प्रार्थना के सामने रख देता है। उस कागज में लिखा होता है कि जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह कोठारी परिवार में ही रहेगा। प्रार्थना कहीं भी रहे, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसी घर में पलेगा। ये पढ़ते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना सदमे में आ जाती है, अंश गुस्से से कांपने लगता है और शाह परिवार पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसी बीच मोटी बा फिर से हद पार कर देती हैं। वह जबरदस्ती प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती हैं। यह देखकर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। अनुपमा आगे बढ़ती है, मोटी बा को जोर से धक्का देती है और गरजती हुई आवाज में कहती है, खबरदार, अगर किसी ने भी प्रार्थना को हाथ लगाया, मैं अनुपमा जोशी हूं और अन्याय के खिलाफ खड़ी रहना मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना का हाथ थाम लेती है और सबके सामने ऐलान करती है कि अब बहुत हो चुका है। वह प्रार्थना से कहती है कि वह अपने बच्चे और अपने पति अंश के साथ हमेशा के लिए कोठारी परिवार छोड़कर जा रही है। जिसकी हिम्मत है वह मुझे रोककर दिखाए। अनुपमा का यह ऐलान पूरे घर को हिला देता है। इधर पराग अपनी अकड़ दिखाते हुए लक्ष्मण रेखा खींच देता है और कहता है कि जो लोग अनुपमा के साथ हैं वे अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएं। लेकिन इसके बाद उनका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दोस्तों, यहीं पर प्रार्थना सबसे बड़ा फैसला लेती है। वह अपने बच्चे और अंश की सुरक्षा के लिए अंश को चुनती है और शाह परिवार जाने का निर्णय कर लेती है। राही भी बिना किसी डर के अपनी मां के साथ खड़ी हो जाती है। प्रेम भी उनका साथ देता है और कोठारी परिवार की सोच पर सवाल उठाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुपमा को एक और दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। वह प्रेम को समझाते हुए कहती है कि फिलहाल उसे कोठारी परिवार में ही रुकना होगा, ताकि वह अंदर रहकर सच्चाई का सामना कर सके। सबके बैग पैक हो जाते हैं। आंसुओं, गुस्से और टूटे रिश्तों के बीच प्रार्थना कोठारी परिवार का घर छोड़ देती है। अब बहुत हो चुका है तमाशा, बहुत हो चुका है ड्रामा, क्योंकि गौतम और मोटी बा की यही चाल थी और माही की भी यही चाह थी कि किसी भी तरह बच्चे को प्रार्थना से छीन लिया जाए। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, खासकर तब जब अनुपमा साथ खड़ी हो। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले इंटरेस्टिंग और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि प्रार्थना और अंश का यह फैसला सही है?
भव्य के ये मैंने साकियन